नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे वैदिक सभ्यता में मतलब किस तरीके के सिक्कों को अपनाया जाता था और किस तरीके के खाद्य पदार्थ थे और किसको मुखिया माना जाता था, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे जो कंटेंट है इसके अंदर क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा इसका विकास किया गया। आर्यों द्वारा किस सभ्यता, प्रश्न बनेगा आर्यों द्वारा किस सभ्यता का स्थापन एवं प्रसारण किया गया। ये ऐसे प्रश्न बनेगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आर्यों द्वारा किस सभ्यता का स्थापन एवं प्रसारण किया गया। तो किसका, हम किसको पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता को। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के भाग कौन कौन से हैं? वैदिक सभ्यता के भाग, वैदिक सभ्यता के भाग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये इसके भाग हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसके भाग हैं। इससे प्रश्न किस तरीके का आ सकता है, जैसे कि वैदिक सभ्यता का भाग नहीं है, नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता का भाग नहीं है। तो ऑप्शन में आएगा जैसे ब्राह्मण, बी पूछा जाएगा उपवेद, सी आरण्यक और डी पूछा जाएगा उपनिषद। उपनिषद ऐसे पूछा जाएगा। तो आप बताइए कि वैदिक सभ्यता का कौन सा भाग नहीं है? क्या ब्राह्मण नहीं है, क्या उपवेद नहीं है, क्या आरण्यक नहीं है, या उपनिषद? हमने क्या पढ़ा है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है जो वैदिक सभ्यता के भाग है, लेकिन उपवेद ये वैदिक सभ्यता का भाग नहीं है। तो ये गलत है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। उसके बाद है ये इसके भाग थे। तो वैदिक काल में, वैदिक काल में राजनीतिक, वैदिक काल में राजनीतिक जीवन का आधार क्या था? राजनीतिक जीवन का आधार क्या था? इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वैदिक काल में राजनीतिक जीवन का आधार क्या था। तो परिवार इसका आधार था भी, परिवार। इस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि वैदिक काल में राजनीतिक जीवन का आधार क्या था। तो परिवार था। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था था में गोप किस संस्था का प्रधान होता था। तो वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में गोप किस संस्था का प्रधान होता था? तो वो जन एक संस्था थी। जन एक संस्था होती थी, तो जन का वो एक
प्रधान होता था भाई। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद वैदिक काल में राजन के सहयोग हेतु, राजन मतलब राजा, राजन के सहयोग हेतु कौन सी जनतांत्रिक वैदिक काल में राजन के सहयोग हेतु कौन सी जनतांत्रिक संस्था थी? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक काल में राजन के सहयोग हेतु कौन सी जनतांत्रिक संस्था थी, तो कौन सी थी? एक समिति होती थी भाई, समिति, और एक सभा होती थी, और एक मंत्रणा होती थी भाई, मंत्रणा। ये ऐसे ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नहीं होगी, ये तीनों दे देंगे, इसमें से कोई एक गलत उठा करके दे देंगे। तो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। आप इसको ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो आपको वैसे ही दिया जाएगा भाई। अब एक क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बनेगा कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस पर थी भाई? ये कर्म व श्रम के सिद्धांत पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। कर्म व श्रम के सिद्धांत पर वैदिक काल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। वैदिक काल जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल में जैसे परिवार से सबसे बड़ा पुरुष मुख्य होता था, परिवार से सबसे बड़ा पुरुष क्या होता था भाई? मुख्य होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता में मुख्य कौन होता था? परिवार में से सबसे बड़ा पुरुष ही मुख्य होता था। और पर्दा प्रथा थी, जो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, प्रथा का प्रचलन नहीं था भाई। ठीक है, तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और विवाह एक अनुबंधन न होकर न होकर एक धार्मिक संस्कार था, न होकर एक धार्मिक संस्कार था। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में क्या परिवार से सबसे बड़ा पुरुष क्या होता था? मुख्य होता था। मुख्य कौन होता था परिवार में सबसे बड़ा पुरुष? क्या पर्दा प्रथा का प्रचलन था? नहीं था। तो विवाहिक अनुबंधन न हो, क्या विवाहिक अनुबंधन था? नहीं, एक धार्मिक संस्कार था। इस तरीके से आपसे वैदिक काल के बारे में पूछा जाएगा भाई। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन विदुषी महिला, वैदिक कालीन विदुषी
महिला। वैदिक कालीन विदुषी महिला कौन कौन थी भाई? गार्गी थी, गार्गी और मैत्रेयी, गार्गी, मैत्रेयी और गंधर्व ग्रहीता, गंधर्व ग्रहीता। ये जो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं थी, 3 दे देंगे, कोई और अलग दे देंगे, या तीनों दे देंगे, उपयुक्त सभी दे देंगे। इस तरीके से आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद वैदिक काल में कितने संस्कारों का विधान था? तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा, वैदिक काल में कितने संस्कारों का विधान था? तो 16 संस्कारों का विधान था। उसके बाद वैदिक काल में भोजन कौन कौन से थे? वैदिक काल में भोजन कौन कौन से होते थे? जौ होती थी भाई, जौ, और उड़द और दूध, ये इसके जो भोजन के पदार्थ थे। भाई वैदिक काल में भोजन जौ, उड़द, दूध, इसमें से दे देंगे कि कौन सा नहीं है या तीनों है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा वैदिक काल में। उसके बाद है वैदिक काल में किस पशु को पवित्र व आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे? तो किसका केंद्र किसे मानते थे? वैदिक काल में किस पशु को पवित्र व आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे? तो गाय को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, गाय को मानते थे भाई, गाय को। उसके बाद है ऋग्वेद में, इसे साफ कर देते हैं भाई। उसके बाद है ऋग्वेद में बिशक नाम से, ऋग्वेद में बिशक नाम से, ऋग्वेद में बिशक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? बिशक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में बिशक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चिकित्सक का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद में बिशक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? तो चिकित्सक का। ऋग्वेद में निशक नामक किस धातु के सिक्कों के संकेत मिलते हैं? धातु के सिक्कों के संकेत मिलते हैं। तो ऋग्वेद में निशक नामक किस धातु के सिक्कों के संकेत मिलते हैं? तो सोना धातु के संकेत मिलते हैं। उसके बाद है वैदिक काल में किसे मूल्य की इकाई माना जाता था? वैदिक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये प्रश्न भी। वैदिक काल में किसे मूल्य की इकाई
माना जाता था। तो गाय को माना जाता था भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद में बिशक चिकित्सक को माना जाता था। ऋग्वेद में निशक नामक किस धातु के सिक्कों से संकेत मिलते हैं? सोना। वैदिक काल में किसे मूल्य की इकाई माना जाता था? तो वैदिक काल में गाय को, भाई गाय को माना जाता था। वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, वैदिक काल में देवताओं को, वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु किस पूजा पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट, वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु किस पूजा पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो किसका किया जाता था भाई? प्रार्थना, यज्ञ और स्तुति। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु किस पूजा पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो प्रार्थना का, यज्ञ का किया जाता था और स्तुति का भी। इस तरीके से आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद है वैदिक युग के निवासी। वैदिक युग के निवासी। वैदिक युग के निवासी मूलतः किसके उपासक थे? प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, वैदिक युग के निवासी मूलतः किसके उपासक थे? तो किसके थे भाई? प्रकृति के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकृति को मानते थे ज़्यादा। वैदिक युग के निवासी मूलतः किसके उपासक थे? तो वो प्रकृति के थे। उसके बाद है वैदिक युग में क्या पूछा जाता है? और प्रश्न क्या बन सकते हैं कि वैदिक युग में जैसे इस काल में विवाह परिपक्व अवस्था पर होता था। इस काल में विवाह परिपक्व अवस्था में होता था। परिपक्व अवस्था में होता था। और पुत्र की भांति पुत्री को भी पुत्री को भी शिक्षा का उच्च पुत्र की भांति पुत्री को भी शिक्षा का उच्च अधिकार होता था। और परिवार के सबसे बड़े मुखिया को परिवार के सबसे बड़े मुखिया को गृहपति कहा जाता था।
कहा जाता था। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाएंगे कि वैदिक युग के निवासी मूलतः किसके उपासक थे? प्रकृति के। वैदिक युग इस काल में विवाह परिपक्व अवस्था में होता था और पुत्र की भांति पुत्री को भी उच्च शिक्षा का अधिकार था और परिवार के सबसे बड़े मुखिया को गृहपति कहा जाता था। आपके सामने जो कंटेंट था बिल्कुल आसान भाषा में और प्रश्नों से संबंधित और आपको बताया गया कि वैदिक सभ्यता कैसी होती है। आपको दोनों चीज़ें पता लगी, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन किया जाता है वो भी, इससे आपका समय भी बचता है और आपको पता भी लग जाता है कि कौन सी सभ्यता है और इसमें क्या चीज़ मेन है और कैसे प्रश्न किए जाते हैं। हाँ, आपके सामने डायरेक्ट इस तरीके से रखा गया कि आपको बहुत आसानी होगी पेपर में। एग्जाम को करते हुए आपने इस चीज़ों को देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये वीडियो ध्यान आएगी। तो अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।